वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में गुरु स्थापित हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, ये वक्री हो जाएंगे। एक्चुअली ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत ग्रहों का वक्री प्रभाव होगा, तो थोड़ा मिश्रित फल मिलेगा इस महीने, लेकिन एटलीस्ट 11 तारीख तक जब तक गुरु आपके लग्न भाव में है इसका लाभ उठाइए। भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, उच्च की अवस्था में है, आपके भाग्येश भी हैं। तो महीने का जो शुरुआती भाग ही है ना, वो ही काफ़ी लाभकारी रहेगा, काफ़ी भाग्यकारी रहेगा। कई कार्य पूर्ण होंगे, लाभ प्राप्त होगा, विजडम रहेगी, नॉलेज गेन कर पाएंगे। संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है 11 तारीख तक का। कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। छठे भाव के स्वामी उच्च के हो गए लग्न में, यानी कि लीगल कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो ये महीने का आरंभ तो बहुत अच्छा है। जो पहला गोचर होगा इस महीने का वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे। शुक्र स्वराशि के हैं, सूर्य नीच के हैं, तो नीच भंग बना बहुत अच्छा। और ये शुक्र राजयोग भी बना रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी है चौथे घर में पैसा आएगा, लाभ आएगा। कोई व्यक्ति आपके घर में प्रॉपर्टी ले सकता है या आप खुद प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नीच भंग राजयोग बनना यानी कि घर का कोई कार्य टकरा था, करियर का कोई कार्य टकरा था, क्योंकि नीच भंग का प्रभाव करियर के भाव पर होगा, तो वो कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। तो एक प्रकार से जो नीच भंग है ये बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, इसका बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य आपके धनेश हैं, और जब वो नीच भंग में जाएंगे तो कोई रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। बस चौथे घर में एक नीच का ग्रह है, और शुक्र भी जो है वो चौथे से अष्टम के स्वामी है। अपनी माता जी की सेहत का काफ़ी ध्यान आपको इस महीने देना पड़ेगा। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, और यहाँ से असली खेल शुरू होगा, क्योंकि बुध पंचम में वक्री होंगे और आपके योग कारक ग्रह के साथ, मंगल के साथ, तो कार्य अटकेंगे। और अगले ही दिन 11 तारीख को गुरु वक्री हो गए, तो लग्न में एक ग्रह वक्री, पंचम में एक ग्रह वक्री, शनि भी ऑलरेडी वक्री ही चल रहे हैं। तो 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण में वक्री, यानी कि लेजीनेस, आपके कार्य विलंबित तो होंगे, आप खुद कार्यों को अपूर्ण छोड़ देंगे। बहुत कन्फ्यूजन, बहुत लेजीनेस, क्योंकि मंगल भी प्रभाव में आगे एक वक्री ग्रह के साथ बैठे हैं और एक वक्री ग्रह से दृष्ट हैं। तो मंगल योग कारक है, यानी कि आपके कई कार्य अपने आप भी अटकेंगे, यानी कि फॉर रीजंस बियॉन्ड योर लिमिट, और आपके खुद के अंदर बहुत लेजीनेस आ जाएगी जिसके कारण अटकेंगे। पंचम में वक्री बुध बुद्धि के कारक हैं, पंचम में बैठे हैं। बौद्धिक क्षमता क्षीण हो जाएगी और अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पाएंगे, अपने डिसीजंस ढंग से नहीं ले पाएंगे, और चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी भी खराब हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा 10-11 तारीख से असली खेल शुरू होगा। शुरुआती भाग तो ऐसा लगेगा सब बहुत अच्छा होने वाला है। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा, और वो भी पंचम में ही आकर बैठ जाएंगे। ये तो अच्छा है, नीच की राशि से अपने निकल गए, लेकिन पंचम में बुध आदित्य योग बन गया जिसमें बुध वक्री हैं। 2 उग्र स्वभाव के ग्रह या अग्नि तत्व के ग्रह पंचम में आ गए, जहाँ ऑलरेडी बुध बैठे हैं जो वक्री अवस्था के हैं। बहुत गुस्सा, बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, गलत जगह पर निकलता है कर्क वालों का गुस्सा। जब कहना होता है कहते नहीं हैं,
बाद में कहते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हाँ, ये अच्छा है, ये सारे ग्रह मिलकर लाभ स्थान को देख रहे हैं। कुछ लाभ की प्राप्ति अचानक से हो सकती है, लेकिन मेंटल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। संतान प्राप्ति का प्रयत्न करना है तो 11 तारीख से पहले या 10 तारीख से पहले ही कीजिएगा, उसके बाद का टाइम अच्छा नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए टाइम अच्छा नहीं है। बच्चों के साथ संबंध के लिए टाइम अच्छा नहीं है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। जैसे गुरु अभी मिथुन में थे, उनको मिथुन में रहना था 1 साल, लेकिन अतिचारी होने के कारण आगे आ गए, वैसे ही बुध पीछे वक्री होने के कारण पीछे गिर जाएंगे। मैं कई बार समझाता हूँ, ऐसा होता है, कई बार इसका कारण मैंने बताया है। तो बुध का पतित होना चौथे घर में अच्छा नहीं है। किस लिए? पहले तो फैमिली लाइफ के लिए ही। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपके माता जी को ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होगी। इमोशनल लाइफ ट्रबल देगी। और क्योंकि एक पतित ग्रह 10वें घर को देख रहा है, कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपने मन पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा, फैमिली में बहुत उच्चाट सा माहौल रहेगा और कम्युनिकेशन गैप तो बहुत रहने वाला है। तो जैसा मैंने कहा, ये समय ऐसा है, बहुत सचेत होकर आपको बिताना है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें कष्टकारी हो सकती हैं। और क्योंकि लग्न में एक वक्री ग्रह है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चीज़ें बहुत जल्दी अव्यवस्थित हो सकती हैं। बहुत कंट्रोल रखना है इस महीने, और सबसे ज़्यादा तो आपको अपने इमोशनल लाइफ पर ही कंट्रोल रखना है। 26 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र पंचम में आ जाएंगे। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति के लिए अच्छा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको ठीक करने के लिए अच्छा है। इसके बाद 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। भाग्य स्थान में शनि का मार्गी होना अच्छा संकेत है। और बुध भी मार्गी हो जाएंगे 29 तारीख को। तो महीने के अंत में थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन 10 तारीख के बाद से तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये महीना, जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी होता है ना, लगता है कि चीज़ बहुत अच्छी है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब खोलते हैं तो सामान बहुत अच्छा नहीं निकलता। ये महीना वैसा ही है। शुरू में तो लगेगा ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन जैसे ही 10 तारीख आएगी चीज़ें बहुत अव्यवस्थित हो जाएंगी। बैलेंस बनाकर रखिएगा, इमोशनल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा और प्री प्लान्ड चलिएगा। जहाँ आपने डिले किया, कार्य इतने विलंबित होंगे कि आप ही परेशान होंगे। विशेष प्रेडिक्शन, अपने आप को री एनर्जाइज करने का महीना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने का महीना है। आसपास देखिए कौन आपका अपना है, कौन आपको लाभान्वित करता है, उनके साथ टाइम बिताइए। साहस दिखाना पड़ेगा। कुछ अच्छे मौके भी महीने की शुरुआत में, कुछ अच्छे सरप्राइजेस कह सकते हैं महीने के शुरुआत में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बुरे भी आ सकते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए उन लोगों से जो आपकी ऊर्जा को ख़राब करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखिए। अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। सत्यता पर ध्यान दीजिए। अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं कुछ टाइम से, अपने आप को खुश रखने के लिए। ऐसा हम सब करते हैं, कभी कभी नहीं हो पाया काम तो अपने बहाने ढूंढते, अरे इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ। नहीं, सत्यता यही है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रयास है वो कम पड़ रहा है। इस पर विचार कीजिए। थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही महीना है। करियर की तरफ चलते हैं। ठीक ठाक महीना है। 10वें भाव के स्वामी मंगल अपने से अष्टम में और स्वराशि के बैठे हैं। अच्छा खासा राजयोग बनाकर बैठे हैं। उन पर गुरु की दृष्टि है, सप्तम पर भी गुरु की दृष्टि है। जॉब चेंज का अच्छा मौका है, क्योंकि 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में बैठे हैं और लग्न से 12वें के स्वामी दोनों ही ब्रेक्स दिखाते हैं, चेंज दिखाते हैं। और सप्तम पर उच्च के गुरु, यानी कि 10-11 तारीख से पहले प्रमोशन के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। 10वें भाव पर केतु का प्रभाव है ही, तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, उससे आगे चलकर बहुत सफलता मिलेगी। पहला गोचर शुक्र का होगा 2 तारीख को। स्वराशि के हैं, नीच भंग बनाकर 10वें घर को देखेंगे, तो यहाँ से भी कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है। हाँ, शुक्र है तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगा ही, लेकिन क्योंकि नीच भंग बन रहा है तो कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन आदि आपको प्राप्त हो सकता है। अपने साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि वो आपको वैसे तो हर्ट नहीं कर पाएंगे कार्य के द्वारा, लेकिन आपकी इमेज को ख़राब करके हर्ट करने का प्रयास अवश्य करेंगे, इसलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा।
इसके बाद बुध वक्री होंगे, यहाँ से प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि वो 10वें से अष्टम में वक्री हो रहे हैं और दशमेश के साथ वक्री हो रहे हैं। गलतियां होंगी, फोकस हटेगा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, कार्य कुशलता कम होगी और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। 11 को गुरु भी वक्री हो गए, लग्न में ही वक्री हो रहे हैं, अस्त व्यस्त रहेंगे, व्यवस्थित नहीं रहेंगे, व्यवस्थता कम रहेगी, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और वो भी आपके पंचम में बैठ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से प्रॉब्लम है क्योंकि लग्न में एक वक्री ग्रह, 10वें से अष्टम में एक वक्री ग्रह और यहाँ पे सूर्य भी आ गए। 3 ग्रह 10वें से अष्टम में, ये कारक क्षेत्र में अनिश्चितता लाता है। अगर बहुत ही बुरा समय चल रहा होगा, बहुत ही बुरा, तो सूर्य के गोचर के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएंगी और 23 तारीख को बुध का पतित होना ये कुछ लोगों की जॉब भी लेकर जा सकता है। फिर से कहूँगा, सबके लिए नहीं होगा, प्रॉब्लम सबके लिए रहेगी, लेकिन जॉब जाने का योग उन्हीं का होगा जिनकी बहुत ज़्यादा बुरी प्रत्यंतर दशा चल रही होगी और कुंडली बहुत वीक है। अब आप देखिए, कभी कभी एक ऑफिस है, उसमें 100 लोग काम करते हैं, कंपनी सोचती है कि किन्हीं 5 को निकालेंगे। वो 5 यूजुअली वही होंगे जिनकी उस समय बहुत बुरी प्रत्यंतर दशा चल रही होगी और कुंडली बहुत वीक होगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अब क्योंकि हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता अपनी कुंडली ऑब्वियसली, तो बस ये देखिए कि कंपनी के आसपास क्या हालात चल रहे हैं, कंपनी में क्या हालात चल रहे हैं और आपका अपना जीवन कितना ईजी है इस टाइम पे। अगर दिक्कतें हर जगह पे है तो जॉब थोड़ा सा जा सकती है, मतलब कि जाने के चांसेस बनते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। शुक्र का गोचर एक और बार होगा और वो भी 10वें से अष्टम में ही आके बैठ जाएंगे और मंगल सूर्य के साथ होंगे, तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा अनिश्चितता रहेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं क्योंकि वो लाभेश हैं और सप्तम 10वें से सप्तम के स्वामी हैं, तो फिर से गलतियां भी होंगी, नाम भी खराब होने का यहाँ पे योग बन जाता है। एक अच्छी चीज़ यह है कि सारे ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे। अगर आपका कुछ पैसा एरियर्स में फंसा हुआ था, कभी कभी होता है पैसा रुका हुआ है, कंपनी बोलती है बाद में देंगे, सरकारी नौकरियों में ज़्यादा होता ही, कभी कभी बहुत टाइम का कोई डीए पड़ा लेकिन आपकी सैलरी में नहीं लगा। प्राइवेट कंपनीज़ में होता है बट बहुत कम होता है, सरकारी जॉब में क्योंकि कभी कभी वहाँ पे मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना जो भी है। तो अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो वो एरियर जो फंसा हुआ था वो आपको प्राप्त हो सकता है। 28 तारीख को शनि का मार्गी होना बहुत अच्छा है, नवम में मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ा सा भाग्य का साथ प्राप्त होगा और बुध भी मार्गी 29 को होंगे, तो यहाँ तक का टाइम बिता लिया आपने तो फिर चीज़ें ठीक रहेगी, लेकिन ये बीच का टाइम सबसे कष्टकारी रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, शुरू में महीने के कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, डिस्कशंस कीजिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, अपने सुपीरियर्स अपने बॉसेस की बात मानिए। ज़्यादा रिबेलियस होने से कभी कभी चीज़ें और बिगड़ जाती हैं, चिंताएं बहुत रहेंगी। व्यवस्थित रहिए, अपने कार्यक्षेत्र पर फोकस करिए, अपने आप को स्किलफुली और अच्छा कीजिए, जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आए पूछें, कम्युनिकेशन पर ध्यान दें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शॉर्टकट्स ना लें। शॉर्टकट्स लेंगे तो ये महीने में काफ़ी नुकसान होगा, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए ठीक ठाक महीना है, मध्य में फिर से थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। उच्च के गुरु सप्तम को देख रहे हैं, 11 तारीख तक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, पैसा भी बढ़ेगा, काम भी अटके हुए बनेंगे। छठे घर के स्वामी है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ रहा था, कोई सरकारी काम अटक रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है, तो बहुत अच्छा समय है। सप्तमेश जो है वो आपके शनि इस महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। पहला गोचर शुक्र का होगा, वैसे तो अच्छा है, नीच भंग बनाएंगे सप्तम से 10वें में, अटका हुआ काम अचानक से बन सकता है, सरकारी बाधाओं को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपका फैमिली बिजनेस है ना तो बहुत केयरफुल रहेगा, झगड़े हो सकते हैं। अगला जो परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, बुध वक्री हो जाएंगे। बुध बौद्धिक क्षमता होने के साथ साथ व्यापारी बुद्धि भी है, तो यहाँ से 10 तारीख से ना थोड़ा सा अटेंटिव रहेगा क्योंकि गलत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो थोड़ा अटेंटिव रहना है। 11 को गुरु भी वक्री हो जाएंगे और वो सप्तम को देखेंगे, यानी कि काम स्लो डाउन होगा। और बुध भी वक्री, गुरु भी वक्री, यानी कि गलत निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना 10 तारीख के बाद। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, सप्तम से लाभ में है,
तो कोई बुरा नहीं है, बल्कि कुछ पैसा आ सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा अटेंटिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम से कर्म में यानी कि सप्तम से 10वें में बुध आ जाएंगे और वो पतित हुए हुए हैं, वक्री भी है पतित भी है। तो ये जो 23 तारीख से 29 तारीख तक का टाइम है, ये बिजनेस में सबसे सेंसिटिव रहेगा। धोखाधड़ी भी हो सकती है, पार्टनर भी धोखा दे सकता है, बड़ा काम भी अटक सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इमेज खराब हो सकती है। जो बिजनेस करते हैं उनको इमेज सबसे प्यारी होती है, क्योंकि इमेज ही सब कुछ है। व्यक्ति क्यों आपका सामान लेगा। कई कंपनीज हैं जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खरीदते रहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी खरीदते थे, हम भी खरीदते। कभी कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेना तो सबसे पहले एक ही कंपनी, एक दो कंपनी का आता है। कभी किचन का कुछ लेना तो एक दो कंपनी का आता है, भाई यही लेनी है, तो नाम है। वैसे ही ये महीना ऐसा है जब इस कालखंड में कुछ लोग नाम खराब करने का प्रयत्न करेंगे। 28 को शनि का मार्गी होना, 29 को बुध का मार्गी होना महीने के अंत में जाकर थोड़ी स्टेबिलिटी लेकर आएगा। विशेष प्रेडिक्शन, पेशेंस दिखानी है, अपनी कमियों को समझना है। जहाँ पे लगे नुकसान हो रहा है रुक जाना है या अपने आप को खींच लेना है। जहाँ पे लगे गलती हो गई तो अपने आप को रोक लेना है या उस नुकसान को रोकना है पहले। भरपाई तो बात की बात है, कभी कभी हमें दिख जाता है कि भाई गलत डिसीजन ले लिया, उसको रोकना है वहाँ पे। कि महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी कमियों को समझना पड़ेगा। नहीं समझ पाए ना, यकीन मानिए आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। आगे बढ़ने की सोचिए, प्लान बनाइए, लेकिन अपने कमिटमेंट्स पर भी काम कीजिए। इन सब पर आपने विचार किया, अवश्य महीना अच्छा रहेगा। नहीं कर पाए तो दिक्कत बढ़ेगी। बुरा महीना नहीं है, लेकिन सेंसिटिव चीज़ें तो हैं, जैसा मैंने अंकित करी है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए अच्छा है महीना, लगन में गुरु हैं, ठीक है वक्री हो जाएंगे, लेकिन डिलेज हो सकते हैं आफ्टर 11, लेकिन ठीक है। आपके धनेश भी शुक्र के साथ नीच भंग योग में आ जाएंगे और शुक्र जो है अपने आप लाभेश है, यानी कि पैसा तो बढ़ेगा इस महीने। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन सबसे शुभ हैं। खर्चों की अगर हम बात करें तो व्हीकल पर खर्चा होने वाला है। आपके घर में बच्चे हैं तो उन पर खर्चा बहुत होगा। लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे, आप लाइफस्टाइल की चीज़ों पर बहुत खर्चा करेंगे और ये भी दिख रहा है कि थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, मतलब कि जितना आपका लिमिट है उससे ज़्यादा कर देंगे। दवाइयों पर खर्चा होगा, यात्राओं पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों पर, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली कैश इन हैंड या जो आपके पास अवेलेबल होता है कम होता है। घर में वृद्ध सदस्य हैं तो उनकी सेहत पर खर्चा होगा। खाने पीने की वस्तुओं पर बहुत खर्चा होगा। कपड़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर की वस्तुओं पर खर्चा होता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कुछ बहुत सारी नई चीज़ें लेनी पड़ेंगी और अगर आपके घर में पेट हैं तो उन पर भी खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कम्युनिकेशन की चीज़ों पर भी, फ़ोन आदि पर भी खर्चा थोड़ा इस महीने ज़्यादा करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है, बल्कि अब ये टाइम है चीज़ों को अंत करने का। अगर बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही, समझ जाइए कि अब आगे बढ़ना है। नए रिलेशनशिप के चांसेस है या तो शुरुआती भाग में 10 तारीख तक, फिर या तो अंत में। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम में मंगल है जो पंचमेश भी है, ये अच्छा भी है क्योंकि मंगल के कारण पैशन भी है। बुध भी है तो 10 तारीख तक कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन अच्छा, पहला गोचर शुक्र का होगा जो अपनी राशि में ही आ जाएंगे, जो खुद ठीक है, थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन 10 तारीख को जैसे ही बुध वक्री होंगे, वहीं से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी। गुरु भी 11 तारीख को वक्री, तो उनका भी पंचम पर प्रभाव, पंचमेश पर प्रभाव। ईगो क्लैशेस, एक दूसरे से दूर होना, एक दूसरे की कमियां दिखना, ये हो जाएगा। फिर 16 तारीख को खुद सूर्य ही पंचम में आ जाएंगे, जो रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होते। और 2 अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो यानी कि भयंकर लड़ाई झगड़े होंगे, भयंकर लड़ाई झगड़े। 23 तारीख को एक अच्छी चीज़ होगी क्योंकि बुध पतित होकर आपके चौथे घर में गिर गए, एटलीस्ट पंचम से निकल गए, तो ये ठीक है। लेकिन वो अभी भी कारक के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ, जो लव लाइफ के कारक है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ मिलेगा यहाँ पे। सॉरी, मैंने सूर्य को दिखा दिया, सूर्य नहीं, बुध जाएंगे, सूर्य पीछे नहीं जा सकते, बुध जाएंगे। तो
बुध के कारण, बुध के पतित होने के कारण जो पंचम से प्रभाव हटा वो रिलेशनशिप को थोड़ा सा ठीक करेगा, ठीक करने का मौका देगा। फिर 26 तारीख को शुक्र ही पंचम में आ जाएंगे, चीज़ों को और सुधार पाएंगे। महीने के अंत में 28 को शनि वक्री से मार्गी होंगे पंचम से पंचम में, फिर बुध मार्गी हो जाएंगे, तो चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि 10 तारीख से 24 तारीख तक का टाइम थोड़ा कष्टकारी है, उसके बाद चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, शांति बनाकर रखिए, होल्ड ऑन, यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम गिव अप कर देना है, क्योंकि बाद में जाके चीज़ें ठीक होगी। कई बार प्रॉब्लम्स आएंगी तो कई बार मन करेगा रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। ख़त्म करना आज की डेट में बहुत ईजी है, स्टार्ट करना भी बहुत ईजी है, मुश्किल है चलाना, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, लोगों के पास ऑप्शंस इतने हैं। एक बार एक ब्रेकअप होता है, 1 घंटे में प्रोफाइल्स बदल जाती हैं, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पे आ जाते हैं लोग, और फिर रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। मैंने कहा ना, स्टार्ट करना भी आज की डेट में ईजी है, अंत करना भी ईजी है, बीच की जो कहानी है वो लिखना मुश्किल है। तो अगर रिलेशनशिप में हैं आप और एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, दिक्कतें आ रही हैं, होल्ड ऑन कीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम ख़त्म कर देना है सब कुछ। ज़्यादा कंप्लेंट्स मत कीजिएगा, थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका नेचर भी थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, कोई बात नहीं, आपके पार्टनर का नेचर भी टॉक्सिक हो सकता है, दोनों ही साइड से दिक्कत होती है, दिख रही है। सपोर्टिव रहिए, पेशेंस रखिए, साथ में अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए और साथ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन सब पर आपने ध्यान दिया तो अवश्य अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, थोड़ा मिश्रित है। सप्तम पर गुरु की दृष्टि रहेगी, जो अच्छा है, उच्च के गुरु हैं, लेकिन वो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनका डाइवोर्स केस चल रहा था, उनको थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, और उनके लिए भी अच्छा जो वैवाहिक जीवन में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एटलीस्ट 10-11 तारीख तक तो बहुत अच्छा मौका है। शुक्र का गोचर होगा, वो आपके सप्तम से 10वें में आकर बैठ जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे। थोड़ा सा इन लॉ से बचेगा, अदरवाइज तो ये टाइम ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। आपके बुध वक्री होंगे 10 तारीख को, तो वहाँ से थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन 11 तारीख को गुरु का वक्री होना बहुत प्रॉब्लम्स देगा। जैसा मैंने अभी कहा, वो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, जिनका डाइवोर्स केस चल रहा था उनको गति प्रदान होगी, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो अचानक से यहाँ पे डाइवोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और क्योंकि गुरु सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, और सप्तम से सप्तम, लेकिन जो कि सब आपके लाइफ पार्टनर के का मारक भाव बन जाता है, तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ इस महीने बहुत खराब रहेगी। सूर्य 16 तारीख को गोचर करके पंचम में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि पंचम थॉट प्रोसेस का भाव है, मंगल सूर्य है, तो गुस्सा तो बढ़ेगा आपका, उसका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ेगा मैरिड लाइफ पर। बुध का पतित होना 23 तारीख को वापस गिर जाएंगे, यहाँ से प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि यहाँ से इन लॉज के कारण दिक्कत भी रहेगी, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे, और एक प्रकार से शुक्र कारक हैं, तो उनके साथ पतित बुध का बैठना, जो वक्री भी हैं, अचानक से ना पुरानी बातों पे बहुत बहस होगी और डिसकंटेंटमेंट आ जाएगा, आपको लगेगा कि शायद मैं सही व्यक्ति के साथ नहीं, और ये टेम्पररी है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 26 को शुक्र का गोचर होगा और वो पंचम में आ जाएंगे, ठीक है, सप्तम से लाभ में है। मंगल और सूर्य की उग्रता को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करेंगे, और 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे और बुध 29 को, तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाएंगी। तो आपको ये मिडल पीरियड में बहुत सचेत रहना है, स्पेशली ये गुरु काफ़ी तंग करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, पार्टनर की तबीयत अच्छी नहीं दिख रही इस महीने, ध्यान दीजिएगा। सपोर्टिव रहिए, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्नेहपूर्ण तरीके से बात कीजिए अपने पार्टनर से। बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी रहेंगी, शक भी होगा, एक मन करेगा कि कहीं पार्टनर को खो ना दे, एक महीने मन करेगा कि अच्छा ही हो कि चले जाएं, बल्कि एक बहुत विरोधाभास वाला महीना दिख रहा है। बहुत सारे बदलाव एक साथ ना लें, कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ों को बहुत जल्दी बदलना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे बदलाव एक साथ करते हैं, और उसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। एक प्रकार से अगर परेशानी बहुत बढ़ती हुई दिख रही है तो किसी काउंसलर आदि से भी बात कर सकते हैं। शक मत कीजिएगा फालतू का,
वो परेशानियों को और ही बढ़ाएगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ध्यान भटकेगा, बहुत ध्यान भटकेगा, बल्कि अंतिम 10 दिन भी ऐसा ही दिख रहा है। अपनी ना ऊर्जा को संगठित रखिए, सही जगह पे लगाएंगे तो ठीक है। जहाँ मानसिक ऊर्जा कहिए, शारीरिक कहिए, बिखरेगी तो रिजल्ट एकदम नेगेटिव हो जाएगा। वैसे बात करें, पंचम में पंचमेश हैं और वो कारकेश के साथ भी बैठे, तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। शुक्र का गोचर चौथे घर में होगा और वो नीच भंग बनाएंगे, तो कोई सरकारी काम, कोई ऑफिस का काम अटक रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा है, वो पूर्ण हो जाएगा। 10 तारीख को जब बुध वक्री होंगे वहाँ से दिक्कत होगी। जो मैंने डिस्ट्रैक्शंस की बात अभी एग्जाम वाली चीज़ में कही, वो हर चीज़ पे अप्लाई होगा, क्योंकि बुध कारकेश और पंचम में ही वक्री हो रहे हैं, पंचमेश के साथ। 11 को गुरु वक्री होंगे, वो पंचम को देखेंगे, पंचमेश को देखेंगे, कारक को देखेंगे। बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्शंस, भयंकर। सेहत भी खराब हो सकती है, चुनौतियाँ आ जाएंगी, मतलब कि काम अटकना शुरू हो जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिनको आप डील नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य का पंचम में आना 17 तारीख को अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बुध पतित हो जाएंगे, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये 23 तारीख को बुध पतित होंगे, बहुत केयरफुल रहेगा, कोई बहुत बड़ा झटका आपको 23 तारीख के आसपास लग सकता है। शुक्र का गोचर पंचम में डिस्ट्रैक्शंस बढ़ाएगा ही। तो ये महीना, जैसे मैंने कहा, डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल करना है, चीज़ों को व्यवस्थित रखिएगा, अदरवाइज ये महीना 10 तारीख के बाद इजी नहीं रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ना कहना सीखिएगा। कभी कभी कर्क वालों का प्रॉब्लम भी वैसे होता है, मैं कई बार बताता हूँ, पीपल प्लीजर होते हैं ना। किसी दोस्त ने बोल दिया यहाँ चलते हैं, ये कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, ना नहीं कह पाते। टाइम लिमिटेड होता है स्टूडेंट्स का, हम सभी का टाइम लिमिटेड है वैसे तो देखा जाए। चीज़ों की बात करें, जीवन की बात करें, जिस दिन से पैदा होते हैं वहाँ से हमारी जो सांसें हैं ना, वो गिन दी जाती हैं, गिन कर ही पैदा होते हैं। हमें लगता है कि हाँ ये बच जाता था, बच जाते नहीं। शास्त्र कहते हैं कि एक एक सांस आपकी गिनकर लिखी गई है, तो हम कहाँ से कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है, थोड़ा सा दार्शनिक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा बचा कर रखना है, आपको अपने टाइम को बचा कर रखना और गलत लोगों से दूर रहना है। अगर कहीं पे ना कहना पड़ जाए तो पीछे मत हटिएगा। अपने नेगेटिव चीज़ों को समझिए, रीअसेस कीजिए कि भाई कहाँ पे हैं, क्या करना है, और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा मिश्रित प्रकार का महीना है। सेहत की बात करते हैं। इंडाइजेशन बहुत रहेगा, पेट में जलन बहुत रहेगी, एसिडिटी बहुत रहेगी, फूड इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग बहुत रहेंगे, सांसों के रोग तंग कर सकते हैं। कार्डियक इशू अगर आपको ऑलरेडी हैं, बहुत सचेत रहिएगा। शुरुआती 10 दिन अच्छा, लिवर का प्रॉब्लम भी अगर आपको है, बहुत केयरफुल रहेगा। शुरुआती 10 दिन बॉडी में हीट बहुत रहेगी, बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम दिख रही है, कफ भी बढ़ेगा। बीच के 10 दिन पेट के रोग, लोअर बैक में दर्द, कमर के आसपास दर्द, एंग्जाइटी, जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। अंतिम 10 दिन हृदय संबंधित रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में दूध, दही और चावल का दान कीजिए। एक पात्र में दूध और शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करें महादेव को। 2 घी के दिए, 2 सरसों के और 2 तिल के तेल के दिए, यानी कि 6 दिए अर्पण करें महादेव को। ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।